हेलो खम्बा गणिसा हुकुम आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ज्योति पुष्पिंदर सिंह। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आज क्या लेकर आई हूँ। मैंने कल इंस्टाग्राम पे मैंने क्वेश्चन के लिए डाला था कि आस्क मी क्वेश्चन, और उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले। सीरियसली मतलब सीरियसली इतने क्वेश्चन मिले कि शायद मैं सबके आंसर भी नहीं कर पाऊँ, लेकिन सबसे मोस्ट जो बेसिक क्वेश्चन थे जो मेरे बारे में थे वो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका आंसर दूँ, वो भी व्लॉग के थ्रू दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ज्योति न्यूज़ एंकर के नाम से मेरी आईडी है, और अगर आप ज्योति पुष्पेंद्र सिंह भी सर्च करते हैं तो मेरी आईडी शो कर जाएगी। तो चलिए, ये तो बात हो गई और अब मैं दिखाती हूँ आपको। देख रहे हैं आप? मुझे पता है वैसे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर मुझे बहुत 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 सारे क्वेश्चंस मिले हैं। तो चलो मैं एक एक करके कोशिश करती हूँ कि कुछ जो सबसे मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है जो मेरे बारे में है वो उनके आंसर मैं कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, क्योंकि अधिकतर लोगों ने यही पूछा है कि मैं कहाँ से हूँ। मैं जयपुर से हूँ, लेकिन मेरी शादी कोटा हुई है, तो हाल फिलहाल मैं कोटा में ही रहती हूँ, कोटा राजस्थान में। मेरा जन्म चूरू के एक छोटे से गांव जोड़ी में हुआ है। तो अगर कोई मेरे गांव से है तो मुझे कमेंट में ज़रूर हाय कर दे। और उसके अलावा मैं बता देती हूँ, मेरा स्कूल मेरा कॉलेज जयपुर हुआ है, और मेरी जॉब भी क्योंकि मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ तो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो भी जयपुर में ही था। मैंने मीडिया में सबसे पहले वहीं जॉब ज्वाइन किया, इंटर्नशिप मेरी वहीं हुई। उसके बाद मैंने वहीं से अपना करियर शुरू किया। शादी के बाद मैं कोटा शिफ्ट हुई हूँ। शादी के बाद मैं वापस चली गई थी, जैसे कि मैंने बोला एक बारी कि वापस जयपुर चली गई थी, मीडिया मैंने ज्वाइन किया। लेकिन उसके बाद क्योंकि शादी को टाइम हो गया था और ऑफ कोर्स आपको फैमिली के साथ रहना ही होता है, तो फिर मैं कोटा आई हूँ। तो ये तो वो क्वेश्चन का आंसर होगा कि मैं कहाँ से हूँ। कुछ लोगों ने इतना कॉमन क्वेश्चन पूछा है, आर यू मैरिड? तो ऑफ कोर्स भाई मैं शादीशुदा हूँ। ओके। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैंने एलन कब ज्वाइन किया। मुझे एलन ज्वाइन किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5 ईयर हुआ है मुझे। ओके, बहुत सारे एलन स्टूडेंट्स ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अधिकतर स्टूडेंट ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, सो थैंक यू। और अधिकतर लोगों ने पूछा कि व्हाट्स योर एज। तो मेरी एज है 28 ईयर ओल्ड। हालांकि लड़कियां अपनी एज नहीं बताती है गाइस, पर मैं बता रही हूँ, सोचो आपके पूछने पे। ओके। किसी ने पूछा है लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो शादी शादी होती है, अब शादी में प्यार तो हो ही जाता है। तो ऑफकोर्स मेरी अरेंज मैरिज ही है, लेकिन शादी में प्यार है तो वो लव भी हो गई, अरेंज भी हो गई। ओके। किसी ने मुझे कहा है आपकी जैसी टीचर चाहिए। ऑफकोर्स ये आइलैंड स्टूडेंट्स ही हैं, तो मैं टीचर बनने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ सीरियसली। काश मैं होती, बट मैं नहीं हूँ। ओके। आप जैसी जॉब के लिए क्या करना पड़ता है, ये मुझे श्वेता ने पूछा है। ओके। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि मीडिया ज्वाइन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत सिंपल फंडा है। 12th के बाद जैसे आप ग्रेजुएशन बाकी कोर्स में करते हैं वैसे ही आप मास कॉम कर सकते हैं। ये भी वही 3 साल का होता है। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन बीसी में कर सकते हैं, और उसके बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है। जैसे आप बाकी बीए बीकॉम या नीट के लिए या फिर आप जेई के लिए प्रिपरेशन करते हो, वैसे आप मास कॉम के बाद एक न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पे और एक एंकर के तौर पे, एक कॉपी राइटर के तौर पे, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें इंटर्नशिप करके वो चीज़ सीख सकते हो। तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। और अगर प्रोसेस जो है और किस तरह से मतलब होता है, कौन से कॉलेज आप चूज़ करो, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बट थोड़ा बाद में। ओके। कुछ और क्वेश्चंस मैं लेती हूँ। अधिकतर जैसे मैंने कहा ना, आइलैंड स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस हैं, आपकी खूबसूरती का राज क्या है। सो मेरी खूबसूरती का कोई राज नहीं है। फिलहाल मैंने मेकअप भी नहीं लिया है। सीरियसली गाइस, ऐसा कोई राज नहीं है। मुझे लगता है कि सबका अपना स्किन होता है। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं ऐसा कुछ खास करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी स्किन वाकई बहुत सेंसिटिव है। बट ऐसा कुछ राज नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ। किसी ने पूछा आप इतने पॉजिटिव कैसे हो। तो ये बहुत सही चीज़ उन्होंने पूछी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जितना हो सके ना खुश रहना चाहिए, और मेरे ने लाइफ का एक फंडा है। मतलब मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, मतलब मैं हर किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं लगा लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें किसी से रखते हो और वो जब टूटती हैं तो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। तो ये मुझे पूछा था वीर भोग्या वासु नाम करके कोई आईडी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं ऑफकोर्स बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। मुझे लगता है हर सिचुएशन में आपको ना पैनिक होने से ज़्यादा सॉल्यूशन ढूंढने पे फोकस करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और मैं कुछ हूँ वैसी सी, मैं बहुत हैप्पी पर्सन हूँ, मुझे खुश रहना पसंद है।
ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका फेवरेट बुक कौन सा है? तो मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने स्कूल में बहुत मुश्किल से बुक्स पढ़ी है, तो मेरी कोई फेवरेट बुक नहीं है। हाँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग भी ऐसा कुछ नहीं है, बट एक बहुत, आई थिंक आप सबने सुना होगा, एक सॉन्ग है, तू बन जा मेरी रानी। मुझे वो सॉन्ग बहुत पसंद है। वो भी इसलिए बिकॉज मेरे हस्बैंड को वो सॉन्ग बहुत पसंद है, तो वो पंजाबी सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा ओके, रेनू शेखावत ने पूछा है, यू रियली इंस्पायरिंग पीपल स्पेशली इन आवर कल्चर, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कल्चर आपको रोकता है आगे बढ़ने से, क्योंकि खास तौर पे जब राजपूती विमेंस बाहर निकलती तो लोगों को लगता है यार इन्होंने कैसे फैमिली को मैनेज किया होगा, कैसे समझाया होगा। जबकि मुझे लगता है अगर आपको वाकई कुछ करना है तो एक्सक्यूजेस की कोई जगह ही नहीं है, आप अपने लिए जगह बना लोगे। तो मेरा यही आंसर है, जो भी कुछ लाइफ में करना चाहते हैं वो ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है यार, उसमें आपने जो सोचा वो नहीं करोगे तो क्या होगा फिर। ओके, आरपी सिंह ने क्या है कि आप मुझे भाई बनाओगे। ऑफ कोर्स, इसमें क्या बड़ी बात है। ओके, सीनू0990 आईडी, उन्होंने मुझे पूछा योर क्रश। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, मेरा क्रश मेरे हस्बैंड ही है। सीरियसली मेरा ऐसा कोई ऐसा नहीं है। मतलब मुझे पहले जस्सी गिल एक सिंगर है, उस पर बहुत क्रश था, मतलब सीरियसली। बट तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वजीत89 नाम से एक आईडी है, उन्होंने मुझे पूछा है व्हाट यू डू, ओ सॉरी, व्हाट यू डू व्हेन यू गेट एंग्री। ओके, मैं जब गुस्सा होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ बता देती हूँ। पहले मैं ऐसा करती थी कि मैं मान लो किसी चीज़ से गुस्सा हूँ या मैं किसी से भी गुस्सा हूँ तो मैं उससे अपना अंदर रखती थी, लाइक मैं अपना वो एंगर ना लाइक दबा लेती थी, और बाद में पता चले वो एकदम से फट जाता था। लेकिन मुझे क्योंकि ऐसा जब भी होता था तो बहुत रिग्रेट होता बाद में, तो मुझे हुक्म ने बोला कि जब जिस चीज़ से प्रॉब्लम है, आप जब भी किसी चीज़ से गुस्सा हो या किसी से भी हो तो उसको हाथों हाथ बोलो, ताकि ना तो आप परेशान होगे अपने अंदर उस एंगर को दबा के। तो अभी मैं फ़िलहाल बहुत टाइम से यही कर रही हूँ। मेरे को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है या मेरे को किसी से भी गुस्सा है या कंप्लेन है तो मैं हाथों हाथ बोल देती हूँ। बाद में मेरा ऐसा हो जाता है कि हाँ, मैंने कोई दिल में नहीं रखा है। तो मैं यही करती हूँ, जिस चीज़ से जिससे प्रॉब्लम है उसको मैं हाथों हाथ बोल के अपना गुस्सा उसी टाइम निकाल लेती हूँ। मैं अपने अंदर नहीं रखती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे खुश रहना पसंद है। ओके, चलिए आगे रखते हैं। अधिकतर क्वेश्चन तो मैं सब सच बताऊँ तो मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसके मैं आंसर दे चुकी हूँ। आप कहाँ से हो, है ना, और आपकी एज क्या है जो मैंने बता दिया है ना। इसके अलावा एक सीजल ड्रेसेस करके है, उन्होंने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा, आई थिंक उन्होंने कहा है कैन यू विजिट आर वेडिंग रेंटल शोरूम फॉर ए प्रमोशन, इट विल बी ए प्लेजर फॉर अस। ऑफकोर्स मैं कोशिश करूँगी, मैं इंस्टा पे आपका पेज देखती हूँ, क्या एड्रेस है वो भी देखती हूँ, और किस तरह की ड्रेसेस आप रेंट पे देते हो वो भी देखती हूँ। ओके, यश ने मुझे पूछा ये पर्स कितने का है जो मैंने फ़ोटो में लगाया था। ओके, तो वो पर्स गिफ्टेड है तो मुझे उसकी प्राइस नहीं पता है। ओके, फिर से वही क्वेश्चन का मैं आंसर दे चुकी हूँ। तुषार ने पूछा है व्हेन डिड यू जॉइन एलन एंड व्हाई डिड यू लेफ्ट द ओल्ड जॉब्स। ओके, इसका आंसर मैं देती हूँ, बिकॉज जैसे ऑफकोर्स मैं बता चुकी हूँ कि मेरी शादी कोटा हुई और मुझे कभी ना कभी शिफ्ट होना ही था। तो मतलब सबसे मोस्ट रीज़न मेरा वही था, और चूंकि मेरे हस्बैंड भी एलन में जॉब करते हैं तो मेरा शुरू से ऐसा था, उनका भी और मेरा भी क्लियर था कि जब भी मुझे कोटा आना होगा और मुझे जॉब वापस से ज्वाइन करनी होगी तो मैं उनके साथ एलन में ज्वाइन करूँगी, क्योंकि एलन में प्रोडक्शन हाउस भी है उनका अपना और मीडिया डिपार्टमेंट भी है, जो मेरे मतलब मेरा जो काम है प्रीवियस जो मेरी जॉब है उससे काफ़ी सिमिलर है। तो मेरे को कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ या फिर मैं अपना ड्रीम फॉलो नहीं कर रही हूँ। मेरा बहुत जॉब अभी भी मतलब वही है जो मैं पहले कर रही थी, मतलब वही सब है, एंकरिंग है और कंटेंट राइटिंग है, या फिर हम लोग अब मैंने नई चीज़ें सीखी है यहाँ के प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए। मतलब मैं कुछ एड्स भी बना लेती हूँ, लाइक थोड़ा बहुत मैंने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया है। तो एलन में आके मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली है। तो मेरा सबसे मोस्ट रीज़न यही था एलन ज्वाइन करने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एलन में ही है, और तो मैंने सोचा क्यों ना यही ज्वाइन कर लूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, कैसे हो को, मैं ठीक हूँ। शिवदयाल ने पूछा है। ओके, ब्यूटीफुल हो मैडम आप। ये क्वेश्चंस ये नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए, जितने भी लोगों ने। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा है नो क्वेश्चन, तो उनके लिए भी ओके। अच्छा, हु इज़ योर फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश। तो सेलिब्रिटी क्रश में भी मेरा ऐसा कोई नहीं है। एक टाइम पे मुझे शाहिद कपूर बहुत पसंद था, जो मुझे लगता है कि हर लड़की का था, लेकिन उसके बाद मतलब मैं कह तो रही हूँ मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मतलब हाँ मुझे ये स्टार बहुत पसंद है यार, ठीक है यार, सब ओके ही है।
किसी ने मेरी सैलरी पूछी है और इनका नाम है दीपक, इट्स दीपक करके उनकी आईडी है। तो वैसे तो गर्ल्स को देखो एज और सैलरी दोनों ही नहीं पूछनी चाहिए, और मैं बताने में कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। मतलब क्यों बताऊँ यार, देखो आपने क्वेश्चन पूछा, आंसर देना मेरी चॉइस है, तो मैं नहीं देने वाली हूँ। ओके। राज पुरोहित ने मुझे मैसेज किया है, हेलो जी पहचाना मुझे, सॉरी मे बी, मतलब आप मुझे बताओ डीएम करके, बिकॉज मैं भूल गई हूँ। ओके, ये आईडी है विकास, यार मैं नाम प्रॉपर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या इन्होंने यूज़ किया आईडी में। ठीक है, इन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है, थर्सडे को सेमिनार हुआ था सम्यक में, आपको देखा मैंने उस टाइम पे। ओके, हाँ तो ऑफ कोर्स सेमिनार्स में मैं जाती रहती हूँ, इवेंट्स जो होते हैं बेसिकली, जो एलन के सेमिनार्स होते हैं। एलन काफ़ी सारे मोटिवेटिंग सेशन रखता है स्टूडेंट्स के लिए। तो लास्ट जो सम्यक में सेशन हुआ था उसमें मैं थी, जिसमें हमने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को बुलाया था, और मुझे सीरियसली वो सेशन करके मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि स्टूडेंट्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, वाइब इतनी अच्छी थी कि स्टूडेंट्स ने भी वो सेमिनार एंजॉय किया और हमने भी एंजॉय किया। तो किसी ने पूछा राजपूत हो, तो ऑफकोर्स आपको मुझे देख के लग ही रहा होगा, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी पिक्चर्स देख के लग रहा होगा। ऑफकोर्स मैं राजपूत हूँ, मैं राठौड़ हूँ, और मेरे हस्बैंड राजावत हैं। ओके, खमागनी भाभी सा हुकुम, जितेंद्र जी ने बोला है। ओके, खमागनी हुकुम। मृदुल ने बोला है, हाउ टू बिकम सच काइंड पर्सन लाइक यू। कुछ नहीं करना होता, बस आपको मन साफ रखना है, जो मन में है वही जुबान पे होना चाहिए। और मुझे लगता है कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा कि आप कभी आपके हाथों से किसी का बुरा ना हो, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। हम्म। तो मैंने अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। एक ने मुझे पूछा है, ये है मिसेस पूजा वर्मा। ओके, आपके कर्ली हेयर्स थे पहले, तो आपके हेयर स्ट्रेट कैसे हुए? मेरे हेयर अभी भी स्ट्रेट नहीं है स्टिल। मतलब मैं सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हूँ मेरे बालों से। समटाइम वो वेवी हो जाते हैं, समटाइम वो कर्ली हो जाते हैं, समटाइम वो बाउंसी हो जाते हैं, और मैं इनके लिए अलग अलग मतलब नुस्खे अपनाती रहती हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैं स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ, सीधा सा फंडा है, आपको आपके बाल जैसे पसंद है, अब तो इतने सारे इक्विपमेंट है यार, कर लो, करली चाहिए तो करली कर लो। लेकिन हाँ, स्टिल मेरे बाल जो हैं वो करली ही हैं, अभी भी वो स्ट्रेट नहीं है, मैं उन्हें स्ट्रेट करती हूँ। ओके, मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे पूछा है, जो कि फर्स्ट इंडिया से है, वाई आर यू सो नाइस। अब तुम देख लो यार, तुम्हारी दोस्त हूँ मैं, क्यों मैं नाइस हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, अधिकतर कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं सोच रही हूँ अब उन कॉम्प्लीमेंट्स का मैं सिर्फ तहे दिल से थैंक यू बोल सकती हूँ, और अधिकतर वो एलन स्टूडेंट्स ही हैं जिन लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूँ, एक मेरी दोस्त ने, अनुप्रिया ने, जो कि मिसेस राजस्थान में मेरे साथ थी और 4th रनर रही है, अनुप्रिया, उसने मुझे मैसेज किया है। उसकी वो कंप्लेन थी, वो क्वेश्चन भी नहीं था, कॉल करने को बोला था तुझे, अभी तक नहीं किया। करूँगी बेब, करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। इतने सारे लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे, मैं फिर से देख पा रही हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन थे यार, और सबके तो मैं आंसर भी नहीं कर पाऊंगी। कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट Q&A जो व्लॉग होगा उसमें मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और आप नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखना चाहते हो, मैं कोई चैलेंज वीडियो करूं, या मैं डेली रूटीन जो व्लॉग जिस तरह से लोग बनाते हैं कि आज मैंने क्या किया, वॉटेवर मैं कहाँ जा रही हूँ, अगर आप ये सब देखना चाहते हो तो मुझे वो बताओ। बिकॉज मैं नई हूँ यूट्यूब पे, तो ऑफकोर्स मैं चाहूँगी कि ऑडियंस क्या पसंद करती है वो मुझे पता चले, और आपके टेस्ट के हिसाब से मैं फिर आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ। या फिर आप किसी का इंटरव्यू देखना चाहते हो, कोटा में ही कोई पर्सनैलिटी है जिसका आप इंटरव्यू देखना चाहते हो, तो मैं वो भी कोशिश करूँगी कि मैं वो करूँ। तो जो भी आप चाहते हो, बिकॉज मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऑडियंस को समझ पाऊँ कि किस तरह के वीडियोज़ वो लोग देखना पसंद करते हैं। मेरा एक्सप्लोर वाला टाइम ही है अभी, मैं यूट्यूब को समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपका प्यार, आपका सपोर्ट ऑफकोर्स मुझे चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे आंसर्स आपको अच्छे लगे होंगे, जो भी क्वेश्चन आपने पूछे उसके आंसर्स उम्मीद करती हूँ आपको मिले होंगे। और सभी की आईडी और नाम मैं नहीं पढ़ पाई, उसके लिए सॉरी, लेकिन तहे दिल से उनको थैंक यू जिन्होंने मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा था और मैंने आंसर दिया कि नहीं दिया, और दिया तो क्या आप सेटिस्फाइड हो। चलिए, थैंक यू सो मच। खमा गणिसा हुकुम। मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ आप अपना प्यार यूं ही देते रहेंगे।